एक गांव में एक ब्राह्मणी माता थी। ओरछा स्टेट की एक घटना है। उस समय रियासती जमाना था, अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज मतलब उस समय भारत में रियासतों का शासन था। उसको लोग कहते थे सिर्रन बउआ। क्या कहते थे? सिर्रन बउआ। वो बुंदेली भाषा है। बउआ माने बुढ़िया, वृद्धा, सिर्रन माने पगली। तो लोग कहते थे, गांव के लोग सिर्रन बउआ कहते थे उनसे। और वो थी भगवान की बड़ी प्रेमी थी। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार की माता थी वो। तो आयु अभी बहुत ज्यादा नहीं थी उनकी। एक बच्चा उनकी गोद में था। और ये श्रावण तीज पर झूले की तरंग उसको मैया को चढ़ी कि राम राजा सरकार ओरछा में जाकर राम राजा सरकार का झूला दर्शन करना है, ठाकुर जी को हिंडूरा पे बैठे देखना है। तो आवेग उसको जगा। तो जगा तो वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के वो दौड़ी। सिर्रन तो लोग समझते ही थे पागल। और वहां पहुंची तो एक नदी, जामुनी नदी, उसको पार करके फिर वहां आगे का रास्ता था। तो जामुनी नदी में इतनी बाढ़ थी, श्रावण का महीना, तो खूब पानी बरस रहा था। तो इतनी बाढ़ थी कि माने हम समझते हैं कि 1.5 किलोमीटर तक पानी की मतलब पानी था, इतनी बाढ़ थी। और उसी गांव के कुछ यादव अहीर वो गैया चरा रहे थे, गाय भैंस चरा रहे थे वहां। उन्होंने देखा कि वो माई गोद में बालक लेकर के आई और देखा उसने। बोले यहाँ कोई नौका वोका नहीं? बोले तो नौका वोका तो डोंगा चलते हैं, छोटे डोंगा डोंगी। बोले वो बंद हैं, बहुत बाढ़ आई हुई है। तो बोली जय हो राम राजा, हमारे मोड़ा को पार करो, हमें पार करो। तो अपने गोद के बच्चे को ऐसे फेंक दिया नदी में। आप विश्वास कर सकते हैं कोई मां अपने बच्चे को गोद से फेंक सकती है बाढ़ में? ले हो राम राजा, हमारे मोड़ा को पार करो, हमें पार करो। ऐसे फेंक दिया बच्चा। पर विश्वास देखो, आपने देखा है कि गांव में एक छोटी उसकी खपरेल की वो ले लेते हैं, फिर ऐसे, अथवा कोई पत्थर ले लेते हैं, ऐसे फेंकते हैं, वो पानी में ऐसे ऐसे उछलते हुए चला जाता है। गांव में कहते हैं मेदरो उचकावो, मेदरो उचका माने मेढक उछालो। तो जैसे वो कोई खपरेल का टुकड़ा और उसको फेंकने पर ऐसे चला, ऐसे वो बच्चे ऐसे ऐसे होते 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 तो एक क्षण में पार हो गए। यह हो राम राजा सरकार में आई और दौड़कर वो भी पल्ली पार चली गई। वो सब जितने गैया भैंस चराए आंख फाड़ फाड़ के देखते चले गए कि इसकी तो धोती साड़ी तक नहीं भीजी। ये पानी पर ऐसे दौड़ के गई जैसे कोई जमीन पर दौड़ के जाता है। दौड़ के चली गई, वो गई वो गई वो गई वो गई। बच्चे को गोद में लिया, वहां चली गई। और उनके जो स्वामी थे ना, वो थोड़े परेशान रहते थे कि ये पगली, ये देखो भग गई, इतने अच्छे हमारी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में नहीं दिया। तो वो गुस्सा में थे कि आएगी तो अब थोड़ी पूजा सेवा पूजा करना पड़ेगा। ऐसे थे। तो गांव के यादवों ने जाकर कहा महाराज अब सिर्रन बउआ को सिर्रन बउआ न मानो, तब तो क्या है? अरे बोलो तो बड़ी सिद्ध है, वो तो पानी पे दौड़ती है जमीन के जैसे। जाओ राम राजा, हमारे मोड़ा को पार करो। खुद पुत्र भी पार हो गए, वो पार हो गई। ये कैसे हुआ बोलो? ये क्या है? उसको यह बिना पढ़ी लिखी महिला, लोक दृष्टि में पागल लोग उसको समझने वाली महिला, लेकिन उसको ये विश्वास है कि राम जी सबको पार उतारते हैं, तो इसको पार क्यों नहीं उतारेंगे? और इस विश्वास से एक घटना और है। ये बुंदेलखंड बड़ा पवित्र क्षेत्र है। गरीबी भले ही हो पर भावनात्मक रूप से यहाँ के लोग बड़े समृद्ध हैं। ललितपुर जिले के एक गांव की घटना है। एक पुजारी परिवार में एक ब्राह्मणी, उसका पैर टूट गया।
वो भ्रम हो गया और वो छत जो है उसमें दीवार थी नहीं, और जीना से न उतर के सीधे उसने सोचा कि जीना है, पैर आगे बढ़ाए तो नीचे पक्के फर्श पर गिरी, तो ये कूल्हा टूट गया। कूल्हा टूट गया तो झांसी ले गए, और झांसी में डॉक्टरों ने कहा कि उम्र बहुत हो गई है और शरीर कमजोर है, अब तो इनकी सेवा करो, ऑपरेशन के लायक नहीं। घर में आई तो लोग उनको काकी कहते थे, भगवान को गाली देने लगी, चतुर्भुज भगवान को, कि बचपन से हमने तुम्हारे मंदिर में झाड़ू लगाई, पार्षद अमनिया किए, अपरस में आपकी रसोई बनाई, उसका परिणाम यही हुआ कि हमको मरते समय तुमने हमारी टांग तोड़ दी, हमारा कूल्हा तोड़ डालो, ऐसे कहती है। उनके पुत्र कहते कि भाई देखो, अब जो हुआ सो हुआ, भगवान का नाम लो। भजन करती थी पहले खूब, अब भजन करती नहीं, खाली भगवान को गाली देती। मैं खूब गाली दूंगी, हमारे संग ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो भगवान किसी के साथ नहीं, सब भगवान करते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं थी, सत्य घटना है महाजन जी। और वो मंदिर में चली गई, पता नहीं कैसे, रात को सवेरे 4 बजे। और वहां आज भी अपरस में सेवा होती है, और वो चाबी तो माता है पुजारी के, तो पता तो था ही कि चाबी कहां रखी है, तो मंदिर खोल के भीतर चली गई। आओ डॉक्टर साहब बैठो। और जब भीतर चली गई, और इधर उनके पुत्र पुजारी जी स्नान करके, और जब वो गए तो उन्होंने देखा मंदिर खुला हुआ है, तो एकदम कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया, मंदिर कैसे खुला? खाली ऐसे किवाड़ा अटके हैं, ताला नहीं है, ताला गायब। और वो माता जी ने भीतर से कुंडी लगा ली थी गर्भगृह की, वो खटखटाया, हे चल हल्ला मत मचा, अभी खोलती हूं। तो वो एकदम सीधी खड़ी होकर पैदल चलती हुई आई। अरे तुम्हारा कूल्हा टूट गया था, कैसे ठीक हुई? बोले कैसे ठीक हुई? हम इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे चतुर्भुजनाथ से, चतुर्भुज भगवान है, चतुर्भुजनाथ से। आज हम मंदिर में आए, हमने कहा ऐसे तुम गाय सुनते सुनते तो तुम मानोगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे बढ़िया से। हमने कहा देखो तुमने हमारा पाँव काहे टोरो, या तो हमारा पाँव ठीक करो, और नहीं तो ये चंदन घिसने वाला पत्थर, इसी से हम तुम्हारा पाँव तोड़ते हैं। आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग भगवान के विग्रह के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, ये हमारी प्रार्थना है। ये तो उस माता के हृदय का सरल विश्वास। बोले बस जैसे हमने चंदन हुरसा उठाओ, सो भगवान चतुर्भुजनाथ सिंहासन से आए, उनने हमारा पाँव ऐसा करके सूंट दो माने उसमें मालिश